Hello everyone, so I am back with Matter in Our Surroundings, and today we are going to do the MCQ quiz, and it's none other than by me, Lavanya. So without much ado, let's begin. So everyone, let's begin. बहुत मज़ा आने वाला है इस फ्रूटफुल सेशन में. चलो जल्दी से शुरू करते हैं. Here the first question is, CO2 can be easily liquefied and even solidified. CO2 को बहुत ही आसानी से liquefy और solidify दोनों किया जा सकता है. What is the reason? Option A, it has weak forces of attraction. Option B, it has comparatively more force of attraction than other gases. Option C, it has more intermolecular space. Option D, it is present in the atmosphere. Yes, your time starts now. I think easy question. बताइए, what is the option? Correct option. And the correct option is option number B. It has comparatively more force of attraction than other gases. दूसरे गैसेस की तुलना में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको सॉलिडिफाई और लिक्विफाई दोनों बहुत आसानी से किया जा सकता है. इज़ दैट क्लियर एवरीवन? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट से? बढ़ें दूसरे क्वेश्चन पे? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, which of the following, I think the question is absolutely clear, which of the following has highest kinetic energy? Kinetic energy किसकी सबसे ज़्यादा है? Option A, particles of ice at 0 degree Celsius. Option B, particles of water at 0 degree Celsius. Option C, particles of water at 100 degree Celsius. And D, particles of steam at 100 degree Celsius. चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, सोच समझ के जवाब देंगे. यस एवरीवन, आंसर्स आ गए? समझ में आया? शुड आई टेल यू द आंसर नाउ? ऑब्वियसली वेरी इजी. डी ऑप्शन, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. एक तो वो ऑलरेडी स्टीम है, गैसियस फॉर्म में है. दूसरा उसका टेम्परेचर देख रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस. इतने हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है. आई होप यू नो दैट एवरीवन. पता है कि नहीं पता है? पता है ना, ज़्यादा टेम्परेचर पे बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी. नहीं पता है, नोट कर लीजिए, ठीक है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, द थर्ड क्वेश्चन, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हैव, क्या है? वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. अभी बताया है. अगर थोड़ा सा फिर से वही वाला पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा यूज़ करेंगे आप नॉलेज, तो आपको पता चल जाएगा. वेरी लो, लो, हाई, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? टेम्परेचर से याद करो ना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का टेम्परेचर याद आया? समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बहुत कम होता है. प्लाज्मा का हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पढ़ा था, स्टार्स में पढ़ा था, सन में पढ़ा था ना. प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. BEC इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, राइट एवरीवन? वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, राइट. Let us move on to the next question. Next, which of the following is most suitable for summers? यार ये तो कोई भी बता लेगा. Most suitable कौन है? कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क. किसके कपड़े पहनते हैं आप लोग गर्मियों में? गर्मियाँ चल भी तो रही हैं, बताइए. कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क, व्हाट आर यू गोइंग टू प्रेफर? वेरी इजी, कॉटन. कोई भी बता लेगा कि नहीं? नाउ व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई डू यू प्रेफर कॉटन? सोच के रखिएगा, ठीक है. पॉसिबली आगे क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का. अभी मैं नहीं बताऊंगी रीज़न टिल यू गेट अ क्वेश्चन, ओके. नेक्स्ट,
Which of the following is incorrect about plasma? एक सेकेंड, अच्छे से देखिए, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट. गलत क्या है? नाउ यस. फर्स्ट, fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. Option B, the gas gets ionized when electrical energy flows through it. Option C, consist of super energetic and super excited particles. आपको गलत बताना है, incorrect. D, the plasma glows with color which does not depend on nature of gas. किस गैस की प्लाज्मा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लाज्मा हमेशा ग्लो करेगी और कलर जो है वो गैस पे डिपेंड नहीं करेगा. बताइए विच इज़ इनकरेक्ट. अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. पॉसिबल क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. नाइस क्वेश्चंस. यस, सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन डी. दिस इज रॉन्ग. इट डिपेंड्स ऑन कलर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस. द कलर विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस. इसमें लिखा है डज नॉट डिपेंड. दिख रहा है सबको? प्लीज़, नॉट इनकरेक्ट, इस पर ध्यान दीजिए. क्या पूछ रहा है, सही या गलत? नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड. आयोडीन सॉलिड के सब्लिमेशन पे वेपर का कलर क्या होगा? ऑप्शन ए पर्पल और वॉयलेट, बी कलरलेस, सी येलो, डी ऑरेंज. फैक्ट बेस्ड, थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड भी. बताइए. आयोडीन सॉलिड वेपर का कलर होगा पर्पल या वॉयलेट, जो भी ऑप्शन दिया हो. ठीक है, बढ़े आगे. नहीं पता था प्लीज़ लिख लीजिए, लिख लीजिए. नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर. किस कंडीशन पे आप वाटर को रूम टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं? ए लो प्रेशर, बी हाई प्रेशर, सी वेरी हाई प्रेशर, डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस, लो, हाई, वेरी हाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट किस में दिखाई देगा, कौन से प्रेशर पे दिखाई देगा? सिंपल आंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, प्लीज़ गेट योर बेसिक्स ब्रश्ड अप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not endothermic process? I hope everyone knows what is endothermic, exothermic. Exothermic energy is released out or heat is released out, then it is exothermic. Endothermic जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है. बताइए नॉट एंडोथर्मिक कौन सा है जिसमें एब्जॉर्ब नहीं होती? फ्यूजन, वेपराइजेशन, टेम्परेचर कोई प्रोसेस है? ओके. फ्यूजन, वेपराइजेशन, टेम्परेचर, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक? यस प्लीज. सिंपल है, नॉट एंडोथर्मिक. टेम्परेचर इज नॉट एंडोथर्मिक. टेम्परेचर थोड़ी एंडो एक्सो होता है, नॉट ही तो पूछ रहा है. फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सब तो, अरे यार थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना, तुरंत आ जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के रेट को कौन अफेक्ट नहीं करता? डज नॉट, नॉट. थोड़ा अच्छा सर्कल कर दे. नॉट. विंड स्पीड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज. इजी क्वेश्चन. ये तीनों पे डिपेंड करता है. नहीं किस पे करता है? इस पे नहीं करता. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज. सब समझ में आ रहा है? इज एवरीथिंग गेटिंग क्लियर नाउ? Okay, so now we move on to question number 10. Kinetic energy of molecules is directly proportional to what? I think we have discussed. Yes. Is it temperature, is it pressure, or is it both A and B, or is it atmospheric pressure?
आई थिंक कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे. ए बी, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन नंबर डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस. Come on, pause and try quickly and then play and just get the answer. It is both A and B. टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. प्रेशर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी. राइट. ठीक है. सो फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इज इट करेक्ट नाउ? समझ में आ गया सबको? नाउ प्लीज डू शेयर योर स्कोर. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस. प्लीज़ बताइए किसका कितना सही हुआ. डज एनी वन ऑफ यू गेट एवरी क्वेश्चन करेक्ट? सारे 10 के 10 किसके सही हुए? बताइए किसी का सही हुआ 10 में से 10? चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन टू कम्युनिकेट विद मी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, कुछ भी है, कुछ भी कहना है, यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. In all these, अच्छा ये first लिखा है but no problem, this is question 11. In all the 3 states of water, that is ice, liquid and vapor, chemical composition of water. Chemical composition की बात पूछ रहा है. Option A is very different, B remains same, C sometimes same sometimes different, D none of the above. आंसर बताइए. Come on. Yes everyone. केमिकल कॉम्पोजिशन को क्या होगा? इज वेरी डिफरेंट, रिमेन्स सेम, समटाइम्स डिफरेंट, नन ऑफ द अबव. वेरी सिंपल, इट रिमेन्स सेम. केमिकल वाटर तो H2O ही रहेगा ना. द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, बताओ. फाइन. Let us move on. Okay, we've got the explanation as well. In all the 3 states of water, that is ice, liquid and vapor, chemical composition H2O of water remains same, only the physical state is different. ठीक है? तो the explanation is the one which I told you. I hope it's very clear. I am suggesting you to read the question 2 times and read it very carefully. कभी नॉट बोल रहा है, कभी इनकरेक्ट बोल रहा है. ठीक है. डोंट वरी, जस्ट रीड द क्वेश्चंस 2 टाइम. नेक्स्ट. आई एम सॉरी. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर? अगेन यू हैव बीन आस्क्ड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एक बार के लिए सारे स्टेटमेंट्स देख लीजिए. यस प्लीज़. So option A is the force of attraction between gas particles is very less. आपसे incorrect पूछा गया है. ठीक है, गलत बताना है. So I think okay, now option B, plasma consists of super energetic and super excited particles. Option C, plasma glows with a special color depending on the nature of gas. Option D, BEC is formed by heating gas of extremely low density. इनमें से गलत कौन सा है? फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये हीटिंग लिख रखा है इसने. दिस इज रॉन्ग. समझ आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? डी ऑप्शन कैसे हुआ? BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस. हीटिंग लिखा था ना उधर. कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. अच्छा, व्हाट एल्स द चेंजेस कैन बी देयर? इसके अलावा और क्या चेंज कर सकते हैं हम? व्हाट एल्स कैन बी चेंज्ड? यहाँ लो की जगह हाई कर देगा तो भी गलत हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कूलिंग की जगह हीटिंग कर दिया, लो की जगह हाई कर देगा तो भी गलत हो जाएगा. सो बिवेयर. बहुत ही अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट. प्लीज़ देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस? देखिए फिर से नॉट. एक सेकेंड, शुड आई जूम इट? रुक जाओ. आई थिंक इट्स विजिबल. यस, नॉट लिखा है. नॉट. गैसेज हैव अ डेफिनेट शेप. गैसेज हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम.
Rate of diffusion of a gas is higher. Gaseous particles are in a state of random motion. Very easy question. Not a property. This is a property. This is a property. This is a property. This is not a property, right? Definite shape कहाँ से हो जाएगा गैस का? Have a definite shape लिखा है. Gas is a state of matter in which the kinetic energy of particles is very high. Gases neither have definite shape nor definite volume. बचपन में पढ़ा था सबने, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे. प्लीज़ रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली. हर क्वेश्चन के बाद मेरी यही सलाह है. जिनके भी गलत हो रहे हैं वो बोल रहे हैं वो नॉट नहीं देखा, वो सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, एक देख के टिक कर दिया. प्लीज़ डोंट डू दैट. नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ नो फिक्स शेप बट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम. नो फिक्स शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम. बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड है, आइस है, वाटर वेपर है, केरोसिन है. पहले ये तो बताओ कि अगर फिक्स शेप नहीं है पर फिक्स वॉल्यूम है तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा या बीसी होगा? नाउ दैट यू हैव रेड 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. समझ में आया? मेकआउट किया? लिक्विड होगा ना. लिक्विड कौन सा है इसमें? डी, केरोसिन. केरोसिन इज द आंसर. A form of matter that has no fixed shape but it has the fixed volume is an example of a liquid state. तो क्या हुआ? केरोसिन ही हुआ ना. आगे बढ़िए. When heat is constantly supplied by a burner to boiling water, then the temperature of water during vaporization. Vaporization के समय क्या होता है? Please, vaporization के समय टेम्परेचर में क्या चेंज आता है? Rises very slowly, rises rapidly until steam is produced. First rises, then becomes constant, does not rise at all. अब ये जिसने सही किया ना, उसने सही से क्वेश्चन पढ़ा है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. उसी का कंसेप्ट क्लियर है. किया सबने? A, B, C, D. क्या होगा? Rises very slowly, rises rapidly until steam is produced. First rises, then becomes constant, does not rise at all. Does not rise at all. Vaporization में कैसे rise करने लगेगा? Temperature will remain constant. Boiling पे temperature constant रहता है कि नहीं? बोलिए. 100 डिग्री तो रहता है. बढ़ने लगता है क्या? बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, वेपराइजेशन लिख दिया, उसके बाद तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा ना. डज नॉट राइज एट ऑल. किसका किसका सही हुआ बताइए. क्वेश्चन नंबर 15 हुआ ना ये? यस. किसका किसका सही हुआ? जिसका सही हुआ है कीप इट अप. जिसका नहीं सही हुआ है ईदर यू रीविजिट द कंसेप्ट और यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. आपने या तो ठीक से रीड नहीं किया है, वेपराइजेशन को ठीक से समझा नहीं है क्या है, ईदर यू डोंट नो द कंसेप्ट, यू आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट. सो प्लीज रीविजिट. नेक्स्ट, boiling point of water at sea level. At sea level, I hope that is absolutely clear if I am highlighting it. 0 degree, 27.3, 273 Kelvin. 27.3 नहीं, ठीक है. 273 Kelvin नहीं पढ़ते हैं. 273 Kelvin, 373 Kelvin, 273 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 373 केल्विन. डिग्री केल्विन नहीं होता है, पता है ना सबको? पता है ना सबको कि डिग्री केल्विन नहीं होता, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. केल्विन इज ओनली केल्विन, नो डिग्री केल्विन. ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है. ये क्या है? 273. ये तो कुछ नहीं है. इज इट क्लियर? Next, the process in which solid is directly converted into vapor state is called. Come on, that is very simple. Absolute simple question. Sublimation. Next, I think you do not need an explanation for this. Solid which undergoes sublimation. बताइए. Ice cube, naphthalene, sodium chloride, potassium chloride.
क्लियर एग्जाम्पल्स इन बुक. कैम्फर देखा है, कपूर, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड नैप्थलीन बॉल्स घर में देखी हैं कि नहीं देखी हैं पता नहीं. किसी का गलत हुआ है तो मैं उसके बारे में जानती नहीं, उनके घर में ज़रूर होगी. इधर यू आर नॉट ऑब्जर्वेंट. बुक में भी आई थिंक लिखा हुआ है. प्लीज़ टेक केयर. नैप्थलीन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. ऑब्वियसली लिक्विड में चेंज नहीं होता, यही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर. अच्छा, मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो इसमें से कौन सी फिनोमेना बढ़ेगी? ए डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस. बी इवेपोरेशन, compression of gases, solubility. C evaporation, diffusion, expansion of gases. D evaporation, solubility, diffusion, compression of gases. If only you eliminate one option, then you will get the correct answer. एक चीज़ पे अगर ध्यान दो ना तो ये आंसर फिर, ये क्वेश्चन फिर बड़ा भी नहीं है, लेंदी भी नहीं है. 2 मिनट का काम है. बताओ आंसर क्या होगा. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू. येस प्लीज़ टेल मी गाइज. चलो लेट मी टेल यू. ऑप्शन सी. कैसे? थोड़ा सा अगर आँखों का इस्तेमाल किया होता किसी ने तो उसे तुरंत दिख जाता. बेटा ये कंप्रेशन ऑफ गैस लिखा है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंप्रेशन ऑफ गैस बढ़ेगा? मुझे बताओ, बढ़ेगा कंप्रेशन? यहाँ भी कंप्रेशन. एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये देखो यहाँ भी कंप्रेशन. ऑप्शन डी में भी कंप्रेशन. ये देखो देखो सिर्फ एक ऑप्शन सी है जिसमें कंप्रेशन नहीं लिखा है. एक्सपेंशन लिखा है, डिफ्यूजन लिखा है, इवेपोरेशन लिखा है. सिर्फ कंप्रेशन पे ध्यान दिया होता ना, यू वुड हैव बीन एलिमिनेटिंग एवरी ऑप्शन टू गेट टू स्ट्रेट अवे टू ऑप्शन सी. ऐसे काम करना होता है. एलिमिनेशन यूज़ करो. मैंने कहा है ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो. बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. कंप्रेशन जान रहा, देखो काट दो. कंप्रेशन थोड़ी होगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैसेस एक्सपैंड करेंगी कि कंप्रेस होंगी? इतना भी दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा? है कि नहीं? इजी था ना. चलिए आगे बढ़ें. वही दे रखा है. Yes. Which of the following conditions is most favorable for converting a gas into liquid? आपको एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो सबसे अच्छी कंडीशंस क्या होंगी? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर. गैस को लिक्विड में करना है. लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, या हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर. बताओ. चलो, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर. बहुत सीधा सा है. चलो चारों ऑप्शन पढ़ो, फटाफट बताओ. गैस को लिक्विड में करना है, गैस को लिक्विड में करना है, गैस को प्लीज़ मत भूलो, लिक्विड में करना है, लिक्विड में करना है, लिक्विड में करना है. अब बताओ, गैस को लिक्विड में करने के लिए टेम्परेचर तो कम चाहिए. टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कैसे चलेगा? तो ये तो गया हाई टेम्परेचर, ये भी गया हाई टेम्परेचर. अब बताओ प्रेशर. प्रेशर तो ज़्यादा चाहिए. लो प्रेशर गया. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा. हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, यही तो होगा, यही तो होगा. बोलो भाई. अरे प्रेशर बढ़ाओगे तब ना लिक्विड होगा. टेम्परेचर को तो कम रखोगे ना. टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैस क्या होगी? और एक्सपैंड करेगी. तुम तो उसको कंप्रेस करना चाहते हो लिक्विड में. इज इट एवरीवन? किसी ने गलत किया क्या? ये देखो, रटने की ज़रूरत नहीं. ये बहुत लोग रटते हैं. हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर. इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो ना. टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे. तुम्हें तो उनको कंप्रेस कराना है, लिक्विड बनाना है. और प्रेशर ज़्यादा डालोगे तब तो. चलो, समझ में आया? सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एंड प्रैक्टिसिंग 20 क्वेश्चंस विद मी. आई होप समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, और जो गलतियाँ हुई हैं उससे आप सीखे होंगे. ठीक है,
So I'll see you in another video with some more interactive questions, nice questions. Okay, till then, take care, bye bye, and keep practicing.